तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एक टॉपिक के बारे में जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद यहाँ पर रहने वाला है। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो करा था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मैथ प्रॉब्लम होती है उनको आप सोल्व कर सकते हैं गूगल लेंस से। तो वहाँ पे जो एक लेवल तक की जो प्रॉब्लम होती थी उनको आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आती है फिर आपकी ऐसे x + xy करके = 12 कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको आप सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती थी। वहीं पर अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स या ट्रिक्स कह सकते हैं आप, जहाँ पर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउज़र है उसका यूज़ करके आपकी जो ये भी प्रॉब्लम होने वाली है इनको सोल्व कर सकते हैं। देखेंगे वीडियो में कैसे आपको ये सब चीज़ें करनी है, कैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स है मैथ की वो सोल्व हो सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। वीडियो को यहाँ पर पूरा देखना, साथ में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और या चैनल पर नए तो चैनल करना सब्सक्राइब। चलते हैं अपने वीडियो को देखते हैं कैसे आप अपनी जो डिफिकल्ट मैथ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के जरिए जो अपनी जो मैथ प्रॉब्लम होती है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सारी मैथ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि 2 + 2 को = 4 दिखाएगा जो आपके अलजेब्रिक होती हैं या फिर एरिया वाली होती हैं, काफ़ी सारी हैं, उसमें आगे बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको सर्च करने है फ्लैक्स। तो यहाँ पर एज आपको सर्च करना है, और उसके बाद ये जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से रीडायरेक्ट कर सकते हैं, और // उसके बाद जो है फ्लैग आपको सर्च करना है। तो फ्लैग्स यहाँ पर लिख देते हैं, उसको एंटर कर देना है। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स होती हैं इसकी, जैसे आपके क्रोम ब्राउज़र में होती है वैसे इनकी होती हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ऊपर की साइड मैथ सोल्वर इन माइक्रोसॉफ्ट एज, और जैसे ही आप मैथ लिखेंगे ऊपर की साइड आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। मैक, विंडो, लिनक्स सभी में काम करता है। तो इस डिफ़ॉल्ट को आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं और जो अपना ब्राउज़र उसको रीस्टार्ट होने देते हैं। तो ये जो हमारा जो फ्लैग है ये इनेबल हो गया है। तो अब एक नए टैब में चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ जाना है 3 डॉट में, उसके बाद नीचे जाना है मोर टूल में। तो मोर टूल में आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब आप इसको इनेबल कर लेंगे तब आपको ऑप्शन दिखेगा मैथ सोल्वर। तो इसको आपको क्लिक करके यहाँ साइड में जो एक विंडो ओपन होकर जाएगी, साइड में एक छोटी सी। अब यहाँ पे सपोज आपको कोई भी मैथ प्रॉब्लम है उसको आप डाल सकते हैं, वरना गूगल कर सकते हैं क्या कोई भी मैथ प्रॉब्लम। तो अभी कोई एक मैथ प्रॉब्लम ढूंढते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं। तो इमेज में चलते हैं, यहाँ से कोई एक मैथ की प्रॉब्लम जो है उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अलजेब्रिक प्रॉब्लम निकालते हैं। तो अलजेब्रा प्रॉब्लम हमारी आ गई है, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ओपन होकर आ गई हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक प्रॉब्लम चूज़ कर लेंगे। तो सपोज जैसे ये हमारी एक प्रॉब्लम है, तो इसको हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे सिलेक्ट मैथ प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो एरिया है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करके इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप मैथ प्रॉब्लम, यहाँ पे आप क्लिक करके टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर सोल्व लिखा आएगा, तो सोल्व पे आपको क्लिक कर देना है, और थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है साइड में। अब जैसे ही मैंने सोल्व पे क्लिक करा तो यहाँ पर जो फैक्टर है वो यहाँ पर ओपन होकर आ गया है, और इसके जो स्टेप्स होते हैं सोल्व करने के उनको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं a⁴n और -b⁴n है। तो यहाँ पर द डिफरेंट ऑफ स्क्वायर कैन बी फैक्टर्ड यूजिंग द रूल। तो ये एक रूल होता है, मैथ का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था यहाँ 12th में पढ़ा था इसको। और उसके बाद जब इन्होंने ये रूल अप्लाई करा तो ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कंसीडर कर लिया a⁴n को ब्रैकेट को पावर 2 को, और इसको इन्होंने p² - q² = p - q ब्रैकेट बंद और p + q में कंसीडर कर लिया। उसके बाद ये इसका जो सॉल्यूशन है वो बन गया, मतलब स्टेप्स भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इजी तरीके से अपनी जो मैथ प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर सकते हैं। साथ में इन्होंने 2 वीडियो भी हैं वो भी यहाँ पर अटैच करके दे दिए हैं, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और, इसको मैं वापस से क्लोज़ कर देता हूँ और वापस से इसको बैक कर लेते हैं। वापस अपने जो मैथ प्रॉब्लम है उस पर आ गए हैं। सपोज़ दूसरी मैथ प्रॉब्लम को ओपन करते हैं, और यहाँ पर वापस जाते हैं 3 पॉइंट पे और मोर टूल में, उसके बाद मैथ सोल्वर में। तो यहाँ पर
टाइप मैथ प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मैथ प्रॉब्लम है तो आपके पास है, आपको नेट पर नहीं मिल रहा तो उसको आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे तो वो भी ऐसी सोल्व हो जाएगी जैसे अभी ये वाली सोल्व हुई थी। अब सपोज़ मुझे एक और मैथ प्रॉब्लम सोल्व करके आपको दिखानी है एग्जाम्पल के लिए, तो सपोज इसको सोल्व करते हैं, या फिर अभी सोल्व कर लेते हैं, ईजी सी है ये, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, सोल्व पर क्लिक करा, तो यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम सोल्व होकर आ गई है। अब ये स्टेप है, स्टेप भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये सोल्व होगी और क्या फैक्टर बनेगा। आपकी जो स्टडी आप कर रहे हैं उसमें आपका मैथ्स जो है उसमें काफ़ी फ़ायदा आपको मिल जाने वाला है। अब वहीं मैं एक और आपको आखिरी सोल्व करके दिखाता हूँ एक और मैथ प्रॉब्लम। तो इस बार कुछ अच्छा सा पकड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और मैथ प्रॉब्लम ओपन कर लिया है और इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, सोल्व पे क्लिक किया और यहाँ पर साइड में वेट करते हैं राइट साइड। तो यहाँ पर वो मतलब सोल्व होके आ गया, x बराबर 0 आएगा। और ये स्टेप्स इसके कि किस तरीके से इन्होंने दोनों का रूट कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर हट गया, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और x = 0 यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसका आएगा। तो आपके जो मोस्टली 99% जो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी तरह की वो यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं आप केवल इस छोटी ट्रिक से। काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, आप जो भी मैथ के प्रॉब्लम है आप उनको सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी यहाँ पर जो ट्रिक है जहाँ इसके जरिए आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ करके वहाँ पर आपको फ्लैग वगैरह ओपन करना होगा। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है मैथ की उनको आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको पूरा दिख जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, आपकी अलजेब्रिक हो या फिर छोटी मोटी हो या फिर काफ़ी बड़ी हो, एक वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। ईजिली आप कैसे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं और स्टेप वाइज आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, कहाँ पर क्या स्टेप लेना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो सब चीज़ें। तो आई होप वीडियो आपको यहाँ पर फायदा देगा और आपके जो काम है वो यहाँ पर बन जाएगा। अब जल्दी से वीडियो को करिए लाइक, शेयर करें दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए तो चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आने वाली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।